कंचन मैडम का पति हुआ गिरफ्तार। किस एलिगेशन में गिरफ्तार हुआ? फर्जी, झूठ, ऐसा ऐसा कांड किया है, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पे अब एक आवेदन गिरा है। मैं बहुत जल्द, पहले आप लाइव जुड़ जाए। पहले मैं बता दूं, उसने लिखा था, आप बताइए आज की महिला, अगर किसी पति ने अपनी पत्नी का बलात्कार किया और किसी के साथ करवाया तो क्या वो पत्नी सजा दिलाएगी या फिर उसी पति के साथ रहना चाहेगी? मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ। वो रिपोर्टर का नाम बदनाम कर रहा है। वो एक एनजीओ चलाता है, एनजीओ, फर्जी एनजीओ, जहाँ महिला को वो उत्पीड़न करता है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है। एक रात का हवाला कंचन मैडम को झेलनी पड़ी और गिरगिराता हुआ सूरज वकील के पास पहुंचता है, रोते बिलखते कहता है कि बकस दीजिए, जो चाहिए हम आपको देंगे। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि कल आपने एक ड्रामा सीन किया है। वो एक टीआरपी का पार्ट है, कंचन मैडम और एक सूर्या अपने आप को जो रिपोर्टर, द फर्जी रिपोर्टर मैं कहूँगी उसे, चूँकि वो रिपोर्टर नहीं है, वो रिपोर्टर का नाम बदनाम कर रहा है। वो एक एनजीओ चलाता है, एनजीओ, फर्जी एनजीओ, जहाँ महिला को वो उत्पीड़न करता है, महिलाओं के साथ गाली गलौज करता है। और उसकी वो दोनों, बंटी बबली का नाम सुना ही होगा, बिहार में एक बंटी बबली आ चुकी है एनजीओ के नाम पर। वो एनजीओ, जो एनजीओ का मतलब होता है कि हम 1 रुपया ना ले और महिलाओं के साथ अगर कोई शोषण हो रहा है तो हम उसको रोकें। ये लोग महिलाओं को टारगेट करते हैं, उसके घर जाते हैं और फिर उसके बाद उसको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और उसके बाद उसका तमाशा बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं और उससे पैसे भी उगाई करते हैं। ये जब जमुई की एक घटना घटी थी, जब मैंने वो रिपोर्टिंग की थी, मैंने आपको वो सच्चाई दिखाई थी, वो महिला का दर्द भी दिखाया था। वकील को कौवा कहने पर एक रात का हवाला कंचन मैडम को झेलनी पड़ी और गिरगिराता हुआ सूरज वकील के पास पहुंचता है, रोते बिलखते कहता है कि बकस दीजिए, जो चाहिए हम आपको देंगे। क्योंकि उसकी दुकान बंद हो रही थी। बाकायदा हम लोग अब जांच, ऑफकोर्स राजधानी में हूँ तो मैं यहाँ के डीजीपी से जांच की मांग करती हूँ कि इनके संगठन का नाम मानव अधिकार कैसे हो गया, क्योंकि मानव अधिकार आयोग है और वो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। तो क्या कंचन मैडम सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हो सकती है? आप अच्छा और कंचन को गुड में, आप अच्छे के कंचन को गुड में नहीं। मैं कल बता दूं कि किस तरीके से उसने इनलीगल तरीके से अपने पति के घर जाके सीन क्रिएट किया। 10 लोगों, चूँकि उनके साथ एक सूर्या भी वहाँ मौजूद था, उसने बहुत ऐसा ऐसा कांड किया है, मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उस पे अब एक आवेदन गिरा है। मैं बहुत जल्द, पहले आप लाइव जुड़ जाए। पहले मैं बता दूं, उसने लिखा था कि कंचन मैडम का पति, कंचन मैडम का पति ने दूसरी शादी कर ली, मतलब खुद से किसी के कह देने से कि दूसरी शादी कर ली, प्रमाण होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, वो साक्ष्य नहीं है। दूसरी बात, कंचन मैडम का पति हुआ गिरफ्तार। किस एलिगेशन में गिरफ्तार हुआ? फर्जी, झूठ, एक पति प्रताड़ित हुआ। मैं हमेशा महिलाओं का सपोर्ट करती हूँ, मैं हमेशा महिलाओं का साथ देती हूँ। आई एम विथ यू, प्लीज़ सेंड मी स्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आपको सेंड करूँगी और बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊँगी। और जो बिहार में आजकल दुकान, एनजीओ, कुकुरमुत्ते की तरह जो एनजीओ खुली हुई है और वो गरीबों को, बेबस गांव वालों को किस तरीके से लूट रही है, इसकी पड़ताल हम करने जा रहे हैं और तह तक पहुंचेंगे। क्योंकि हम जब तक सच्चाई नहीं बोलते हैं और सरकार की आंखें नहीं खोलते हैं तो इस पे कार्रवाई नहीं होती है। तो अब हम कार्रवाई करवाएंगे। किस तरीके से ये लोग फर्जी तरीके से एनजीओ चलाते, एनजीओ के नाम पर
पैसे उगाई का धंधा चलता है पूरे बिहार में। और ये एनजीओ में सबसे ज्यादा करप्ट एनजीओ, अगर एनजीओ नहीं है ये प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने बनाया है। और ये प्राइवेट लिमिटेड बना करके इन लोगों ने वो भोली भाली गरीब महिलाओं को धमकाती है। उसके अगर उसके पति पैसे वाले होते तो उससे मिलती है और फिर उस पत्नी का नतीजा हो जाता है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। यस मैम, मैं अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? यस अभिषेक कुमार, मैं आपकी बातें सुन पा रही हूँ। देखिए मेरा काम भी है सुनना, और मैं अगर लाइव आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं दी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे को झूठ बोलना आता नहीं है और मुझे कार्रवाई करवानी आती है। और बगैर सबूतों के हम कोई बात नहीं करते, क्योंकि अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो बेवजह हम नहीं लगाते, और बेवजह लगाने की हमारी आदत नहीं है। एक न्यूज़ प्रसारित करती हूँ मैं, अगर गलत बोलूँगी तो हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इस वजह से मैं एलिगेशन नहीं लगाती। बाकायदा मेरे पास में एक एक सबूत है कंचन के खिलाफ, और मैं वो बहुत जल्द डीजीपी को देने जा रही हूँ। रही बात हमारी बदनामी की गई, मुझे अब मैं उन पे मानहानि का केस करने जा रही हूँ। मानहानि का एक लीगल नोटिस दूंगी। सूर्या द रिपोर्टर, फर्जी रिपोर्टर, एनजीओ का सरदार, मतलब सॉरी एनजीओ मैं नहीं कह सकती क्योंकि एनजीओ का नाम बदनाम हो रहा है। ये दुकान चला रही है, एक एक कैंडिडेट, समझ रहे हैं? डॉक्टर की फीस होती है 1000 रुपये से कम ही होती होगी आई थिंक, लेकिन एक एक फीस ये 1100 2100 ले रही है। 1100 पूरे सबूतों के साथ मैं उस चीज़ों को आप तक दूंगी और प्रशासन को भी दूंगी। दुकान चला रही है राजधानी पटना के अंदर, और अपने पति, मैंने सुना था पत्नियां प्रताड़ित होती है, आई नो, मुझे पता है कि पत्नी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उस उत्पीड़न का फायदा उठाती है और अपने पति पर इल्जाम लगाती हैं, यहाँ तक कि रेप का चार्ज लगाती हैं उसको और जेल में सराती हैं। जेल में सराने के बाद आप ही समझिए, फिर चाहती हैं कि हम उसके साथ रहें। हम लाइव से जुड़ा हूँ, आप अभी तक समझे नहीं? अच्छा, मेहंदी हसन जी, बिल्कुल आप लाइव में हैं, मुझे अच्छा लगा। और ये शेयर ज़रूर कर दीजिए हमारी बातें, और हमारे किशनगंज वाले लोगों को समझाइए कि फर्जी एनजीओ के चक्कर में ना पड़े। पति पत्नी का विवाद, प्रशासन, थाना, कोर्ट, यही आपको देर है अंधेर है पर वहीं से मिलता है। देखिए मैडम 14 साल से केस लड़ रही हैं, मैडम को और वो भी केस 5-5 केस, एक तो रेप केस ही करी है अपने पति पर, और पति के का दर्द कोई नहीं सुना। उसके पति ने जब अपनी बातों को रखा तब जाके उसको तिलमिलाहट हुई कि अरे मेरी दुकान बंद हो जाएगी, अब तो मुझे टीआरपी की जरूरत है। और ये भी फर्जी रिपोर्टर क्या करता है, सूर्या, गिरफ्तार हो गया इसका पति। किस एलिगेशन में गिरफ्तार हो गया भाई? 4 बार, 2 बार 498। 2018 में इसने ऑलरेडी कहा कि मेरे पति ने शादी कर ली, वो केस चल ही रहा है। कल जाके सीन क्रिएट की, सीन क्रिएट करने के बाद थाना का काम है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है उसके घर जाके, अगर थाना नहीं जाती तो ये पता नहीं उन लोगों के साथ क्या होता। मैंने भी थाने को कॉल कर दिया था, भाई ऐसा ऐसा काम है, चूंकि हम जिस काम के लिए बने हम वही काम करेंगे, सच्चाई दिखाएंगे। रुपेश कुमार, बिल्कुल सही बोल रही हैं मैम, कार्रवाई होनी चाहिए। आज कंचन का बात कर रही हैं क्या दी? बिल्कुल। अब देखिए कंचन, यू रिमेम्बर, कोई मोहतरमा अपने नाम के साथ मैडम लगाती है, इसका नाम है कंचन मैडम, और ये कहती है कि मैं ही जज हूं, ऑन द स्पॉट मैं ही फाइनल करूंगी। तो अपने पति का मामला फाइनल कर लेना चाहिए। कोर्ट की जरूरत क्या है भाई? थाने की जरूरत क्या है? और ये अपने पति को बदनाम भी करती। बेचारे पति ने अपनी आप बीती सुनाई, इनके दिल में गुब्बारे बच गए। मैं ये नहीं कहती, मैं महिलाओं का अक्सर सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है।
मैं नहीं करूंगी सपोर्ट, इसलिए कि यहाँ वो गलत है। एक पीड़ित महिला जमुई में जाकर के जिस तरीके से ये गंदी गंदी गाली देती है, किसी पिता को बोलती है कि बेटी का कमाई खाते हो, शादी काहे किया रे, 498 का दिमाग लगा रहे हो। और ये खुद अपने पति पर 498 का दो मुकदमा की हुई है। यहां तक कि रेप का चार्ज, बलात्कार किया मेरे पति ने। आई शेम ऑन, शर्म आती है। आप बताइए, आज की महिला अगर किसी पति ने अपनी पत्नी का बलात्कार किया और किसी के साथ करवाया, तो क्या वो पत्नी सजा दिलाएगी या फिर उसी पति के साथ रहना चाहेगी? मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके परिवार में किसी के साथ उसके पति ने या आस पड़ोस में उसका पति बलात्कार करवा देता है, उस पर मुकदमा दायर हो जाता है, वो जेल भी चला जाता है, फिर आप 10 साल के बाद आएंगे और कहेंगे कि मुझे अपना लो, तो या तो कंचन बेवकूफ है या बहुत ज्यादा चालाक है। वो अपने पति को इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से उसके पति ने अपनी आप बीती सुनाई। कल जिस तरीके से हमने एक ड्रामा सीन क्रिएट उसके सूर्या द रिपोर्टर में देखा, और मुझे कहा गया कि भाई देखिए, वे 2 लाख रुपए, मेरी इतनी ही औकात है रे टकले सूर्या, मेरी इतनी औकात है कि 2 लाख में मैं बिकूंगी? है सबूत, अभी मैं उस पर लीगल नोटिस भेजूंगी। उस पर अगर उसकी है हैसियत कि वो मेरा काम तमाम कर देगा। मतलब बबीता मिश्रा ने एक सच्चाई दिखाई, जमुई में एक रात हवालात में बिताई, कंचन मैडम गलत किया तो मैंने दिखाई तो तिलमिला गई। दूसरी बात, ये सूर्या द रिपोर्टर गिड़गिड़ा रहा था वकील के सामने कि मत बताइए, मेरा पोल खुल जाएगा, गलती हो गई, रो रहा था, बिलख रहा था। शर्म नहीं आती? किसी गरीब महिला परिवार के पास उसके पति से पैसे लेकर के उसके परिवार का अपमान करते हो, उसका वीडियो बनाते हो, बदतमीज। अरे आपको अगर मैं, एक आम आदमी भी काउंसलिंग तरीके से कर सकता है, एक आम आदमी भी चाहे तो किसी का घर बसा सकता है, उसको पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये लोग 1100, 15,000, 50,000 ऐसे उगाही करते हैं, और इनकी रकम आप देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये लोग किस तरीके से दुकान चले, गरीब को लूट रहे हैं। नौकरी करने की जरूरत नहीं है, एनजीओ खोलिए, कुकुर मुत्ते की तरह ये पटना में एनजीओ खुला हुआ है, आप एनजीओ खोलिए, और ये 4 घर में जो समस्याएं हैं पति पत्नी की, वो समस्या आप तक आ जाएगी, और आप 1100 रुपए ले लीजिए इनसे, फिर उनके घर जाइए तो 20,000 का खर्चा लीजिए, और फिर देखिए आप बैठे बैठे आप महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। और फिर उसका वीडियो बनाइए बदतमीज की तरह, और उसको आप धड़ल्ले से वायरल कर दीजिए। और इस पे जांच बैठनी चाहिए, प्रशासन क्या कर रही है। प्रशासन को पता ही नहीं कि मानवाधिकार होती क्या है। डैमेड, प्रशासन को पता होनी चाहिए कि मानवाधिकार क्या होती है। ये लोग 112 का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, और वो गरीब भोला भाला गांव वाले सिपाही को देख के समझते हैं कि भाई ये कोई मैडम होगी, ये कोई अफसर होगी, बोलने का ढंग नहीं, गंदी गंदी गालियां देना। इडियट। आज मैं जब बख्तियारपुर थाने गई तो ये इसको पता ही नहीं था कि मैं आने वाली हूं। अरे पत्रकार हूं मैं तो कहीं भी पहुंच जाती हूँ। थाना और पत्रकार का संबंध बहुत पुराना होता है। मैं जब हमारी पूरी जब टीम गई तो वो वहां थाने के बाहर बैठी हुई थी। जैसे मुझे देखा रफू चक्कर, ये पता लगाई थी कि क्या मेरे पति कोई केस वेस तो नहीं कर रहे हैं, मेरा पति कोई आवेदन तो नहीं लिख रहा है, मैं उसको थाने नहीं आने देंगे, फिर बेइज्जत करूंगी। लेकिन जैसे हमें देखा, अरे भाई आओ डिबेट करो, बात करो। मैं तो चाहती थी कि तुम बात करो मुझसे। तुमने कैसे कहा कि 2 लाख रुपया हमने लिया है, साबित करो। मैं तो कल लीगल नोटिस भेजूंगी, 50 लाख रुपए का डैमेज सूट करूंगी मैं। मेरे फोटो के साथ जो तुमने खिलवाड़ किया है उस पर सूर्या टकला रिपोर्टर बता, फर्जी रिपोर्टर, बेहुदा इडियट। किसी महिला को कहता हो कि मारो इसको 2 थप्पड़। देखिए इसके वीडियो को आप उठा के देखिए, सैकड़ों ऐसी वीडियो है जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है सरेआम।
अरे काउंसलिंग करना है तो घर में चार दीवार में बंद होकर के करो ना काउंसलिंग। बिहार को बदनाम क्यों कर रहे हो? बिहार की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? किस घर में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता? बिहार में अब यही रह गया कि चार बच्चे की मां भाग गई, फलना का बच्चा भाग गया, बेटी भाग गई। अरे क्या बीतता होगा उस परिवार पर जहां पे तुम इस तरीके से ये क्या करती है मैं बताऊं आपको। ये लोग जाते हैं, हवक बनाते हैं कि मैं आयोग से आई हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये केस सौंपा है, और ये लोग उस जगह जाती है और कहते हैं कि देखिए इसका मैं तमाशा बना रही हूं। आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा इसके। ऑन द स्पॉट में यहाँ फाइनल करके जाऊंगे, लिख के दो, यहाँ अभी तुम्हारा केस खत्म होगा। कैसे केस खत्म होगा? कोई अगर केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो एनजीओ का पावर है कि केस खत्म कर दे, और एनजीओ का अधिकार ही नहीं है। पहले समझने की जरूरत है। जो बड़ी एनजीओ है वो कोर्ट में किया हुआ केस पर वो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती, ना 1 रुपया उससे ले सकती है, क्योंकि वो पीड़ित है। और ये पीड़ित महिला से भी पैसा लेती है, उसके पति से भी पैसा लेती है। मेरे पास अनेकों सबूत है और मैं ये सबूत प्रशासन को देने जा रही हूं। तमाशा बना रखा है। क्या है भाई गरीबों का? ये लोग हवक बनाने के लिए गांव में घुसती है और कहती है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि आज आपका फाइनल करेंगे। और ये लोग गांव वाले का मोबाइल, जिसके घर जाती है उसका मोबाइल हैक कर लेती है। और क्योंकि जिस मोहतरमा ने, जिस पीड़ित महिला ने मुझे बताया कि सबका मोबाइल इसने छीन लिया जमुई में, छीन करके, और ये गंदी गंदी गाली देने लगी और कही कि तुम्हारा बाप का औकात नहीं होगा, मैं ये घर सील कर दूंगी। ये मैं नहीं करी, इसे कंचन ने कहा। तब जाके वकील ने जब इस पे सवाल किया तो वकील को गंदा गंदा गाली देने लगी। ओ माय गॉड, ये करेगी न्याय? जिसको न्याय का कौन नहीं पता है। मैम आप साथ का एक देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ अभिषेक जी, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको देखती हूँ, आपके मैसेज को पढ़ती भी हूँ। मेरे साथ जो भी हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं सच के लिए हमेशा लड़ती हूँ। मैं अक्सर महिलाओं का ही सपोर्ट करती हूँ, लेकिन ये ऐसी महिलाओं का नहीं करती जो महिलाओं के लिए ही दुश्मन है। जो कल आपने देखा होगा किस तरीके से एक पति ने, उसकी पत्नी ने भी रेप का चार्ज लगाया था, और वो किस तरीके से अपनी जिंदगी, मौत को गले लगा लिया, अपनी जिंदगी खो दी। तो पति भी प्रताड़ना झेलता है भाई, और हम लोग तब जाके दिखाते हैं जब उस पति की हत्या हो जाती है या वो आत्महत्या कर लेता है। तो मैं मीडिया से भी कहूंगी, बगैर जांच पड़ताल के किसी के बारे में, जिस तरीके से कल एक तमाशा, एक ड्रामा सीन, टीआरपी का नशा ये करने के लिए जो मैडम ने किया ना, भाई जेल हो गया, ये दूसरी पत्नी है। काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जब आपके पास सबूत हो तभी आप बात कीजिए कि जेल हो गया या उसकी पत्नी है। अगर वो लिविंग में रहती है, कोई भी व्हाटएवर, अगर वो लिविंग में रहती है तो ये सुप्रीम कोर्ट भी उसको अधिकार देता है कि वो लिविंग में रह सकती है। अगर वो रिलेटिव है तो आप उसको पत्नी नहीं कह सकते, बेवकूफ। चलिए मैं आपको फिलहाल कह देती हूँ कि एक्चुअली हम आज बख्तियारपुर गए थे। मैं अभी न्यूज़ तुरंत प्रसारित कर रही हूँ। एक काला चेहरा जो समाज में बुरा होने का काम कर रहा है, तो आप लोग बचिए। अपने अपने इलाके में ऐसी महिलाएं जब आपको फोन करती है कि आई एम मैडम, तो प्लीज उस मैडम के खिलाफ आवेदन दीजिए, और आवेदन देने के बाद तुरंत एफआईआर दर्ज करवाइए। ठंडा हो जाएगा दिमाग, डरिए नहीं।